The popularity of Vastu Shastra is just unbelievable. Especially in the last decade or so, Vastu has not only become popular in India but all across the globe. जब भी कोई शास्त्र इस लेवल की पॉपुलैरिटी प्राप्त करता है तो उसके इर्द गिर्द कई गैर मान्यताएं, मिसकंसेप्शंस, मिथ्स जुड़ जाते हैं. What is the real essence behind this so very popular science called वास्तु शास्त्र? यूजुअली लोग ऐसा मानते हैं कि वास्तु शास्त्र सिर्फ घरों के लिए होता है. ये भी एक मिसकंसेप्शन है. वास्तु सिर्फ घरों के लिए नहीं होता. वास्तु हर जमीन पे जो हम कंस्ट्रक्ट करते हैं वो हर स्ट्रक्चर के लिए होता है. डॉक्टर्स के लिए भी वास्तु उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना और किसी प्रोफेशनल के लिए है. अगर किसी भी डॉक्टर की स्पेस को डिजाइन करना हो, चाहे वो जनरल प्रैक्टिशनर हो, स्पेशलिस्ट हो या सर्जन हो, तो एक ही दिशा है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और वो डायरेक्शन है ईस्ट, पूर्व दिशा. ईस्ट डायरेक्शन हैज थेराप्यूटिक प्रॉपर्टीज. ईस्ट डायरेक्शन हैज हीलिंग प्रॉपर्टीज. अगर पूर्व दिशा में पूरी डॉक्टर की स्पेस को ओरिएंट किया जा सके तो ईस्ट डायरेक्शन के जो वाइब्रेशंस हैं, उसकी जो हीलिंग प्रॉपर्टीज हैं, उससे उनकी पूरी स्पेस चार्ज्ड अप रहेगी. तो किसी भी जनरल प्रैक्टिशनर के लिए अगर ठीक डायग्नोसिस करना हो उसे पेशेंट का, तो ये बहुत ज़रूरी है कि उसका जो चेंबर है वो साउथ वेस्ट क्वाड्रेंट में हो. साउथ वेस्ट क्वाड्रेंट में ही चेंबर बनाने से बात पूरी नहीं हो जाती है. जैसे कि मैंने आपको बताया कि साउथ वेस्ट क्वाड्रेंट में आप चेंबर बनाएं, लेकिन उसके साथ साथ ये भी ख्याल रखें कि उनका जो डेस्क है वो ईस्ट फेसिंग हो. दूसरा, इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए कि किसी भी क्लिनिक में फ्रॉम अ बिल्डिंग मटेरियल पर्सपेक्टिव वास्तु का ये मानना है कि ग्रेनाइट बिल्कुल ही इस्तेमाल ना किया जाए. किसी भी हॉस्पिटल में जहाँ पे रिकवरी रूम है, जहाँ पे पेशेंट्स पोस्ट ऑपरेशन रिकवर हो रहे हैं, वहाँ पे ग्रेनाइट का इस्तेमाल कतई ना करें, बिकॉज ग्रेनाइट इन दैट पर्टिकुलर एरिया will create further complications. उनकी इम्यूनिटी लेवल्स पे नेगेटिव इम्पैक्ट आएंगे. तीसरा, फ्रॉम अ वास्तु पर्सपेक्टिव, जब आप किसी भी डॉक्टर की स्पेस को डिज़ाइन करते हैं तो इस बात का भी ख्याल रखें कि उनकी स्पेस में नॉर्थ और ईस्ट में विंडोज़ हों. नॉर्थ और ईस्ट को ब्लॉक बिल्कुल ना करें. नॉर्थ और ईस्ट की जो लाइट है किसी भी डॉक्टर की क्लिनिक में या हॉस्पिटल में या नर्सिंग होम में, वो दो डायरेक्शन की जो लाइट है, उसकी जो एनर्जी है फ्रॉम अ वास्तु पर्सपेक्टिव, वो पूरी स्पेस को पॉजिटिवली चार्ज करेगी. बिल्डिंग मटेरियल के साथ साथ किसी भी डॉक्टर की स्पेस के लिए कलर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. फ्रॉम अ वास्तु पर्सपेक्टिव ये ख्याल रखना चाहिए कि जब आप किसी भी क्लिनिक का या हॉस्पिटल का या नर्सिंग होम का वास्तु करते हैं तो उसमें जो रंग का इस्तेमाल करते हैं वो सही हो. काला रंग कभी भी इस्तेमाल ना करें. दूसरा, इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि VOC फ्री पेंट्स हो. VOC का मतलब होता है वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. तो आप किसी भी डिस्पेंसरी, नर्सिंग होम, हॉस्पिटल में रंगों का इस्तेमाल करते हैं फ्रॉम अ वास्तु पर्सपेक्टिव, तो ऐसे पेंट्स लें जिनमें कि लेड कंटेंट बहुत कम हो, क्योंकि अगर VOC फ्री पेंट्स नहीं है तो फ्रॉम अ वास्तु पर्सपेक्टिव वो नेगेटिव हो जाएगा. रंगों की जब बात आती है किसी भी डॉक्टर की स्पेस के लिए, तो इस बात का ख्याल रखा जाए कि ब्लैक कलर का, काले रंग का इस्तेमाल बिल्कुल ही ना किया जाए. जैसे कि हमने आपको बताया, डॉक्टर की स्पेस ऐसी स्पेस है जहाँ पे राइट डायग्नोसिस से लेके रिकवरी तक हर चीज़ स्मूथ तरीके से होनी चाहिए. तो वास्तुशास्त्र का ये मानना है कि सफ़ेद रंग किसी भी डॉक्टर की स्पेस के लिए, चाहे वो डिस्पेंसरी हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो नर्सिंग होम हो, चाहे वो रिकवरी रूम हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. जैसे कि ईस्ट डायरेक्शन में
हीलिंग प्रॉपर्टीज होती है, सफेद रंग में भी हीलिंग प्रॉपर्टीज होती है। तो किसी भी डॉक्टर की स्पेस में अगर सफेद रंग का जितना इस्तेमाल हो सके उतना इस्तेमाल आप करेंगे, चाहे वो दीवार है, फर्नीचर है, कर्टन्स है, जितना हो सके सफेद रंग का अगर इस्तेमाल हो तो फ्रॉम अ वास्तु पर्सपेक्टिव वो बहुत ही पॉजिटिव होगा। अब वेब, मोबाइल और टीवी पर उपलब्ध